क्या नाम है आपका? विवेक मौर्य। कहाँ से हैं आप? हम इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद में कहा जाता था कि पहले माफिया राज था। अतीक अहमद जो बड़ा नाम था, कहीं ना कहीं नाम खत्म हो गया है अब। नाम कहाँ अभी ख़त्म होगा। अतीक जैसा भी बहुत गुंडे बैठे हैं। बहुत गुंडे और यूपी का लिस्ट उठा कर देखिए कितने बड़े बड़े गुंडे अभी बचे। तभी माफिया तो कहते हैं कि भाई गुंडा राज खत्म हो गया पूरे प्रदेश से, खत्म अभी नहीं हो पाया है। अभी गुंडा राज माने कि कंट्रोल है, खत्म नहीं है। बिल्कुल कंट्रोल है। अपराधियत अभी भी हो रही है। तमाम गुंडे पड़े हैं अभी। बिल्कुल है। अरे वैसे नहीं नाम है, अगर पता हो जैसे वैसे नहीं है। जैसे पांचों उंगली तो बराबर है नहीं भैया। बस वैसे समझ लो आंकड़ा ऊपर नीचे। ठीक। अब गुंडागर्दी कहाँ खत्म बा। अब अधिकारियों के गुंडागर्दी है। जहाँ जाओ वहाँ बिना पैसा दिए काम नहीं होते। हाँ। सरकार में सुविधाएं सही नहीं मिल रही हैं आप लोगों को? हाँ? सुविधाएं नहीं मिल रही। सरकार में सुविधाएं देखिए, दूसरे सरकार में भी राशन पानी मिलत रहा, यहू में मिलत है राशन पानी। ठीक। कुछ अंतर नहीं आया है। अंतर कुछ नहीं आया है। इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं बदली। लोगों ने सरकार इसलिए चेंज की, कहीं ना कहीं उनको चाहिए था जो शासन प्रशासन की व्यवस्था था चुस्त दुरुस्त चाहिए थी, और महंगाई बेरोजगारी इन चीज़ों से छुटकारा चाहिए था। क्या वो चीज़ें अभी काबू में नहीं आ पाई हैं? अभी महंगाई तो है। महंगाई कहाँ काबू में भी आ पाई है। महंगाई नहीं आई है काबू में। रही बात, हाँ गुंडागर्दी पर थोड़ा कंट्रोल है। हाँ कंट्रोल है। बाकी अब कहिए ख़त्म हो गया, ख़त्म कुछ नहीं हुआ है। आज भी लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं। हम लोग रोड पे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं ना कहीं किसी न किसी को देखते ही है कि देखो उसको सता रहा, उसको सता रहा। बस कहा जाता है कि कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई होती है अगर कोई गलत कर रहा है। हाँ गलत कर रहा, मौके पर पुलिस आती है तो कार्रवाई तो होती है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। हाँ कार्रवाई होती है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होगी तो कंट्रोल ही नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और बताइए, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, दूसरा टर्म पूरा होने वाला है, तीसरी बार चुनाव होने वाला है 2024 में। क्या आपको नज़र आता है 24 का क्या संभावना लगती है? सरकार यही रहेगी या बदल जाएगी? अब देखा, अब तो वो समय दूर है। अभी संभावना है, जब चुनाव करीब आती है तब संभावना बढ़ जाती है। आंकड़ा सही लगता है। अभी से कहना ये सब, अभी से आंकड़ा कोई अभी कुछ नहीं कह सकता कि कौन किधर जाएगा, क्या करेगा। तो अभी आंकड़ा लगा। जनता, आपके नज़र में जनता के लिए सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, काम अच्छा किया है? हाँ काम तो देखा जवन हो रहा तो बढ़िया हो रहा, ख़राब नहीं हो रहा। ठीक ना। हाँ अच्छे हो रहा है कि जो काम हो रहा है ठीक हो रहा है। भले उतना जल्दबाजी नहीं है, बाकी चल रहा जो ठीक है चल रहा है। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पांडे। पंडित जी ये बताइए कि ये जो चुनाव होने वाला है 2024 में, किन मुद्दों पे चुनाव लगता है आपको होना चाहिए या होगा? आएंगे ही नहीं, हम सिर्फ बीजेपी को ही देना, मुझे इसके अलावा किसी को देना ही नहीं। हाँ बिल्कुल डन, उसमें कोई धोखा ही नहीं। अच्छा मतलब फिक्स वोट है बीजेपी? बस इसके अलावा ऐसा वजह क्या है? तो गवर्नमेंट अच्छी है, ठीक। गवर्नमेंट खराब थोड़ा है। किस तरह के काम बीजेपी के अच्छे लगते हैं आपको? अब गुंडागर्दी जैसा है, जैसे हमारे मित्र मिस्त्री साहब ने कहा खत्म, बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म। छोटे मोटे तो पड़े होंगे जो छिलकू छिपे, वो तो दहशत में ही हो जाएंगे भाई। उसके जो मेन गुंडे थे वो जा चुके हैं। हाँ क्या खत्म हो गया? इसके अलावा क्या काम लगता है सही हुआ है? और विकास तो हो रहा है, हाईवे वगैरह जो बन रहे हैं तो सड़कें, हाँ रोडों का विकास में, जैसे हाईवे बन रहे हैं आगरा, यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस ले लो, काफ़ी हाईवे बन रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट में। सब मेरे हिसाब से सब ठीक है। बाकी फिर हर इंसान की अपनी अपनी इच्छा होती है। काम जो सरकार ने लगता है आपको किया है? और क्या बताएं, हम विशेष बताया, राजनीति मुझे ज्ञान नहीं है विशेष। राम मंदिर का कुछ फर्क पड़ेगा? अच्छा काम है तो बहुत अच्छा काम है भाई। हाँ बिल्कुल। राम मंदिर की वजह से भी क्या जो लोग हैं वो वोट करेंगे बीजेपी को? बिल्कुल करेंगे, XYZ। हाँ सभी बीजेपी के ही हैं वहाँ, उसमें कोई दिक्कत होगा। मेरे पास चिंटू भाई है मेरे, लेकिन है मोंडम, लेकिन बीजेपी के हैं। बीजेपी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि देखिए चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, तो उसमें एक ना एक अच्छा खासा नेता को बैठाना ही पड़ेगा। ठीक।
अब उसकी छवि आगे दिखाती है कि वो क्या करता है, मगर एक को तो चुनना ही पड़ेगा। अच्छा, देश में आपको कौन सा नेता लगता है जो इस समय मौजूदा समय में बेहतर नेता है, आपको लगता है कि सबसे बढ़िया नेता है? अब इस समय चाहे वो पक्ष विपक्ष किसी में। अरे पक्ष विपक्ष की नहीं है, भाजपा का मैं 5-10 साल पुराना सदस्य हूँ भाजपा का। नहीं, वो तो है सदस्य, लेकिन ईमानदारी से बताइए कौन सा नेता आपको लगता है कि अच्छा नेता है? कोई नाम बताइए जो आपको लगता हो कि बढ़िया नेता है, जबरदस्त नेता है। अरे हमको इतने सालों में जो ये करे ना अपने मोदी जी, हाँ हाँ, उनका काम हमका बहुत अच्छा लगा। 7-8 काम निपटाए न जवन बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, पुलवामा वाला वो पाकिस्तान पुलवामा का 370 धारा 370 कश्मीर वाला कश्मीर वाला 2 हो गया। लड़ाई, हाँ, लड़ाई दंगा नहीं हुआ, राम मंदिर निपट गया, 3 हो गया। ठीक, बाकी ऐसे और छोटे मोटे और भी काम हैं। हाँ, इस वजह से आपको लगता है कहीं ना कहीं अच्छा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और भी लोगों से बात हम कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? चिंटू। क्या कितने साल से चला रहे हैं आप? सर हमको चलाते हो गए कम से कम 15-16 साल से ऊपर हो गया। कहाँ से हैं आप? हम यही लखनऊ से हैं। अच्छा, 15-16 साल से आप ऑटो चला रहे हैं, कितना लखनऊ बदल गया है आपको लगता है? लखनऊ तो काफ़ी डेवलप हो गया, काफ़ी बदल गया। किस तरह का बदलाव आपको नजर आता है? पहले क्या था, अब क्या हो गया? पहले के हिसाब से देखा जाए, सुंदरीकरण में देखा जाए तो सुंदरीकरण में काफ़ी विकास हुआ है। किसने करा दिया सुंदरीकरण? सुंदरीकरण में मायावती ने कराया और अखिलेश ने कराया। विकास का काम यहाँ लखनऊ में विकास का काम, और विकास बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे इस वक्त। सिर्फ जो आपको लगता है सिर्फ अखिलेश और मायावती ने ही काम किया और किसी ने? जो काम है जिसने किया मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। बाकी मुझे किसी से क्रेडिट नहीं पाना है। मैंने जिसका काम है उसकी तारीफ कर रहा हूँ। चमकाने वाला काम करने वाले, देखिए मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरे पास जितने भी पैसेंजर आते हैं बाहर के आते हैं, ठीक है ना। मेरा काम है उनको घुमाना। घूमने में आप भी आओगे तो पूछोगे ये काम किसका है, तो मैं उसी का नाम बोलूँगा जिसने किया होगा, ठीक है ना सर जी। हमारे पास एक नहीं 50 पैसेंजर आते हैं बाहर के, तो पूछते हैं ये काम किसका है, वो काम किसका है। सर जी हम लोग बताते हैं ये अखिलेश का है, ये मायावती का है। तो आप पैसेंजर के तो क्या पूछता है कि आपका नाम क्या है, तुरंत समझ जाता है मुसलमान है। देखिए एक बात है, विकास की बात करेंगे तो ये है विकास, अगर काम पूछेंगे तो कुछ है ही नहीं काम। मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की, आपको नहीं लगता कोई काम कि बीजेपी ने किया है प्रदेश में या लखनऊ में? प्रदेश में तो कोई ऐसा काम नहीं बता सकते हैं जो, ऐसा कोई काम नहीं लगता। सर जी कुछ दिखाए है ही नहीं, किया ही नहीं तो क्या बताएं। आपको क्या लगता एक है? अयोध्या का काम छोड़ के, एक अयोध्या राम मंदिर के अलावा एक काम बता दिए, आप ही बता दिए हमें। वो सब तो दूसरे का, आगरा हाईवे अखिलेश का, मेट्रो। अरे सर जी इधर आइए, इधर हम लोग का विकास देखिए, हम तो ब्राह्मण से हाईवे पे नहीं जा रहे। एक मिनट मैं बोलना चाहूँगा। मेरा नाम विष्णु अवस्थी है, ये भाई साहब हैं, सिंटू भाई साहब हैं। इनसे ये पूछिए ये मेट्रो से इनको क्या फ़ायदा है या हमको क्या फ़ायदा। मैं भी ऑटो चलाता हूँ। मैं लखनऊ की पैदाइश है, मेरी सजीव मेरा शहर है, मेरा विकास शहर का होने लगती है। जलन सबसे बड़ी है कि जलन हमारी। आप एक बात सुनिए, बाहर जाए कमा रहे हमको कोई जलन। हमने पढ़ाई लिखाई, मैंने रिक्शा चला के यहीं पे पढ़ाई किया है, और जिस स्कूल में माननीय अखिलेश यादव जी ने पढ़ा है मैंने उस स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं श्री जयनारायण इंटर कॉलेज उर्फ KKC चारबागी में है, वहाँ पे अखिलेश यादव जी ने भी पढ़ाई की है। मैं आपको बता दूं, शुद्धिकरण 80,000 करोड़ रुपए माननीय मायावती जी ने खाया है। आज उस पैसे को 100,000 करोड़ रुपए राम मंदिर के विकास में इनको बोलने लेने दीजिए, बाद में मैं बोलता हूँ। इनको बोलने लेने दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। इनकी बातें सुन लीजिए आप, उसके बाद मैं बोलूँगा। उन्होंने बोल दिया। हाँ, इनको कहना है कहीं ना कहीं जो विकास हुआ है, अधिकतर जो काम है वो लखनऊ में जो और प्रदेश में, उनको ज़्यादा कहना है कि मायावती। सुनिए मायावती जी ने क्या किया है। मायावती जी ने वहाँ पे, आप एक बात बताइए, आप हमसे ज़्यादा जानकार हैं, समझदार हैं, हर चीज़ है। मैं तो एक हाई स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिंदा में किसी की मूर्ति देखी है आपने, पत्थर की या किसी की? वो मायावती जी काशीराम जी के साथ वहाँ पे खड़े, वो इनको दिखाई देता है? पूछिएगा। ये भ्रष्टाचार है। क्या है? भ्रष्टाचार है कि नहीं? आप बताइए।
हम आपसे भी पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे। इनकी पैदाइश यहाँ है, इनका घर है, मकान है, मैं तो किराए पे रहता हूँ। मेरे 3 लड़की हैं, मैं उनको यही ऑटो चला के पढ़ाता हूँ, लिखाता भी हूँ, हर चीज़ है। विकास हो या ना हो, विकास हुआ है। विकास नहीं हुआ, वो भिटौली वाला पुल किसने बनवाया? कितने ब्रिज बना दूँ, कहाँ से लाए हो? योगी बाबा जी के पास पेड़ लगा हुआ है क्या? पेड़ यूं हिलाएंगे? क्लियर बाबा, क्लियर बीजेपी आएगी, क्लियर आएगी। क्या वजह है, वजह क्या लगता है? वजह बहुत कुछ वजह है, वजह क्या नहीं बताओ। हर चीज़ में वजह है। गुंडा राज खत्म है। हम 4 बाग में पटरी दुकानदार हैं, हम दुकान लगाते हैं। दुकान लगाते हुए हमको हो गए 23 साल। 23 सालों में पहले की सरकारों ने माल लाठिन बैंजो टांगे तक सुझा दी हैं। आज की सरकार ने, नगर निगम ने अलाट किया, दुकानें अलाट की हैं। चाहे बीजेपी जब तक रहेगी तब तक तो शान से बैठे हुए हैं दुकानों में। दुकानें थी 7200 की, नगर निगम से पर्ची कटती है, कटवा रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। पुलिस नहीं भगाती है अब? नहीं भगाती, आराम से बैठे हुए हैं। पहले की सरकारों ने मार दंडन सुझा दिया गया है। जब मर्जी ले ठेले घूम रहे थे, आज बैठे हुए हैं, आराम से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, 10,000 का लोन एक दे रहे हैं। लिया है, हमने खुद लिया है। 1 लाख का हमने लोन लिया है। एक 10,000 का लोन लिया था आज से 2 साल पहले, अभी तक भरा भी नहीं है। 10,000 वाला भरा भी नहीं है। हाँ, अच्छा, जो सबको दे रहे थे रेहड़ी पटरी वालों को 10,000, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, कोविड टाइम पे। हाँ, कोविड टाइम के बाद हाँ, हमने लिया है। 1 लाख का लोन हुआ, 1 लाख का लोन हमने कराया है बकायदा। क्या नहीं कि हर चीज़ है। पुलिस अच्छी बात है, हेल्प एक सिपाही भी जो है ना, पहले जो सरकारें थे, सिपाही को जो है ना अलग दो और दलाल को अलग दो। अब दलाली नहीं है। अगर दलाली है तो 0 पॉइंट की दलाली है। हाँ भाई, नाम मात्र की दलाली। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कहा जाता ये है, प्रदेश के थाने हो चाहे तहसील हो, हर जगह जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आप बड़ा कुछ नहीं भैया, बहुत कम हुआ है वहाँ, बहुत कम हुआ है। कुछ नहीं। पहले गुंडागर्दी जो 4 बाग में या इधर उधर होती थी, अब वो गुंडागर्दी नहीं है भाई। गुंडागर्दी से शांति, सुकून की रोटी आदमी खाना चाहता है। सुकून हो गया है, आपका कहना है? सुकून की रोटी। बाबा को 24 क्या 42 भी कोई नहीं हिला सकता, कोई भी नहीं हिला सकता। 42 तक कोई नहीं हिला सकता, गारंटी है। हाँ, लो 24 हिंदू राज घोषित होने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह क्या? वजह बहुत वजह चल रही है। वजह प्रोग्राम चल रहा है। ऊपर वाले जो बाबा बैठे हुए हैं ना, उनका प्रोग्राम कुछ अलग ही चलता है। और 24 अच्छा, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब, क्या हिंदू राष्ट्र में ऐसा क्या हो जाएगा, क्या फायदा? अरे बड़े भाई, जब ये होगा तो आपको भी समझ में आएगा। आप सारी बातें न क्लियर कराइए, बाकी ये जान ली उसके फायदे लग। आप पहले पूरी बात हमारी भी सुनिए, जब होगा तब पता लग जाएगा। लेकिन हम आपको आज ये कह रहे हैं, हमारा नाम सोनू शुक्ला है, 4 बाग मेट्रो के नीचे ही दुकान लगाते हैं। और 24 का हमने कह दिया आपको, 42 भी कोई नहीं हिला सकता, और हिला सकता ही नहीं। सारी पार्टियां चाहे गठबंधन कर लें, चाहे कोई भी पार्टी बना लें, कुछ कर लें, 42 तक नहीं हिल सकती भाजपा। फायदा, जैसे हिंदू राष्ट्र आपने बात कही, उसका क्या फायदा होगा आम आदमी को? क्या आपको जो है ना, आप समझ रहे हैं क्या फायदा होगा? जब होगा तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले की सरकारों में क्या था, आज की सरकार में क्या है। महंगाई न जोड़ो आप। पहले तो अभी 5 साल पहले, 6 साल पहले, 5 ही साल पहले 65 रुपये 75 रुपये रिफाइंड सरसों का तेल मिलता था। आज हो गया 150 रुपये। इसका ना जोड़ो। एक कार जा रही होती है, एक कार में एक ही आदमी जा रहा होता है। पहले भी जाता था, आज भी जाता था। पहले साइकिल लोग चला रहे थे, अब गाड़ियाँ चला रहे हैं। महंगाई कोई भी सरकार आ जाए, महंगाई नहीं कर सकती। अब सीमा मात्र महंगाई घटेगी और चढ़ेगी, उधर चढ़ेगी और इधर बढ़ेगी। एक में घटेगी, एक में बढ़ेगी, वो काम होगा। सर कोई नहीं घटा सकता, कोई भी सरकार आ जाए, कांग्रेस आ जाए, ये आ जाए, साइकिल वाले आ जाए, कुछ नहीं होता। लेकिन जो सरकार विपक्ष में जो लोग हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन है, वो उसकी उम्मीद नहीं लग रही कि वो आ सकती है। कुछ नहीं भैया, 42 तक। लेकिन पिछले जो चुनाव हुए हैं, चाहे हिमाचल का चुनाव हुआ हो, कर्नाटक का चुनाव हुआ हो, ये सब चुनाव तो हारे हैं ना। अब की बार का आप देखना, अलग ही नतीजे होंगे। और बताओ, अब की बार था बिल्कुल अलग, बिंदास, बिल्कुल सफाया होगा। और बताओ, नजर नहीं आएंगे 24 में। यार कैसी बात कर रहे हो।